Hello students, today we will discuss about the properties of a group. In the last lecture we discussed about the point group and the group multiplication table. Today we will discuss about the properties of a group, and this properties of a group, our first point of discussion is the order of a group. Order of a group, that is denoted by the symbol H, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड बेसिकली देखिए, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक एलिमेंट प्रेजेंट इन अ पॉइंट ग्रुप इज नोन एज अ ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप. किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए ग्रुप, प्रेजेंट इन अ पॉइंट ग्रुप. किसी भी पॉइंट ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट होते हैं, उन सभी का जो सम होता है दैट इज नोन एज अ ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप. जस्ट लेट अस अज्यूम इट्स फॉर एग्जांपल ऑफ C2V पॉइंट ग्रुप. अगर हम C2V पॉइंट ग्रुप की बात करते हैं, देयर आर द टोटल 4 एलिमेंट्स. इट्स आइडेंटिटी C2, सिग्मा V एंड द सिग्मा V प्राइम, अदरवाइज सिग्मा V1 और सिग्मा V2. देखिए टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट 1, 2, 3 एंड 4. सो हियर द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ C2V पॉइंट ग्रुप विल बी 4. वो क्या होगा, 4 के इक्वल होगा. इन ए सिमिलर वे अगर हम C3V पॉइंट ग्रुप के लिए ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहें, देन करेस्पॉन्डिंग सिमेट्री एलिमेंट्स जो होंगे, आइडेंटिटी C31, C32, सिग्मा V1, sigma V2 and then sigma V3. There are the total symmetry elements corresponding to the C3V point group. Then total number of element कितने हैं, 6, means order of the C3V point group will be 6. वो कितना होगा, 6 होगा. This one is overall about the order of a group. Our next properties of a group is the conjugate elements and classes. Next properties of a group is the conjugate element and class of a group. How we will determine the class and what do you mean by the conjugate element? अब देखिए conjugate element क्या होता है. बेसिकली मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक सिमेट्री एलिमेंट है, उसको अगर मैं किसी दूसरे सिमेट्री एलिमेंट में कन्वर्ट कर रहा हूं, लेट अस अज्यूम इट्स ए सिमेट्री एलिमेंट ए, इसको मैं किसी दूसरे सिमेट्री एलिमेंट बी में कन्वर्ट कर रहा हूं बाय अप्लाइंग द सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनदर एलिमेंट सी. अब देखिए मैंने सिंपली बोला, मैंने ए को किस में कन्वर्ट किया है, एक किसी भी पॉइंट ग्रुप के एक एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट किया है बाय अप्लाइंग सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन. सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू मीन बाय सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू डिफाइन कॉन्जुगेट एलिमेंट. व्हाट डू मीन बाय कॉन्जुगेट एलिमेंट? If we transform a element of a group into the another element by applying the similarity transformation of another element C, then this A and B, these are known as a conjugate element. मैंने इस A के ऊपर किसी दूसरे एलिमेंट का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट किया है, और सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट करने के बाद मेरे पास जो रिजल्टेंट निकल के आ रहा है, दिस वन इज अ B. दिस A and B, these are known as a conjugate elements. वो क्या है, आपस में conjugate हैं. These are conjugate elements and the group of this conjugate element will define a class, a class of a group. किसी भी ग्रुप की एक क्लास को डिफाइन करते हैं. अब देखिए what do you mean by similarity transformation? Similarity transformation जो है किसी, दिस वन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन. एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसमें हम किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर किसी दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं. दिस वन इज अ सी. हमने सी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और सी के इनवर्स को मल्टीप्लाई किया है.
देन सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इज अ मैथमेटिकल एप्लीकेशन, एक मैथमेटिकल एप्लीकेशन होते हैं जिसमें मल्टीप्लीकेशन होता है किसी भी एक एलिमेंट का, इस एक एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लीकेशन और उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लीकेशन, दैट इज नोन एज अ सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। एंड दिस वन इज अ सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए अगर हम सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहीं भी अप्लाई करना चाहें सिंपल से टर्म में, अब देखिए मैंने इस ए के ऊपर सी को अप्लाई किया, सी के इनवर्स को अप्लाई किया, रिजल्टेंट क्या आ रहा है मेरे पास, कोई दूसरा एलिमेंट आ रहा है, एंड दिस एलिमेंट इज आल्सो द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट ग्रुप। जिस पॉइंट ग्रुप से ए बिलोंग करता है, जिस पॉइंट ग्रुप से सी बिलोंग करता है, उसी पॉइंट ग्रुप से कौन बिलोंग करेगा, बी बिलोंग करेगा। दैट मीन्स दीज टू should be the part of the same point group and these two elements are the conjugate elements and the group of a conjugate element is defines a class of a group, वो एक क्लास को डिफाइन करते हैं। अब देखिए इसी चीज को, इसी सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को या कॉन्जुगेट एलिमेंट को अगर हम डिफाइन करना चाहें किसी एग्जांपल पे, तो देखिए हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे किसी के एग्जांपल में। लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले रहा हूं जिसके अंदर मेरे पास जो पॉइंट ग्रुप निकल के आता है वो कौन सा होता है, C3V पॉइंट ग्रुप। अब देखिए इसके करेस्पॉन्डिंग जो सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, आइडेंटिटी C31, C32, सिग्मा V1, sigma V2 and then sigma V3. These are the different 6 symmetry elements present in a C3V point group. अब मैं देखिए सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना चाह रहा हूं C31 के ऊपर। अमोनिया का एग्जांपल देखिए आप, हाइड्रोजन नंबर 1, 2 and 3. It's like this. हाइड्रोजन नंबर 1, this one is a 2, this one is a 3. अदरवाइज हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन नंबर 1, this one is a 2, this one is a 3. ओके, हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। देन दिस वन हाइड्रोजन नंबर 1, 2 एंड दिस वन इज अ 3, लाइक दिस। अब सबसे पहले मैं सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो चेक करना चाह रहा हूं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाह रहा हूं C31 के ऊपर मुझे सिग्मा V का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना है और मुझे रिजल्टेंट पता करना है कि रिजल्टेंट क्या आ रहा है। सिग्मा V का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, सिग्मा V1 एंड सिग्मा V1 का इनवर्स, ये रिजल्टेंट चेक करना है मुझे। मीन्स C31 के ऊपर इसी पॉइंट ग्रुप के किसी दूसरे एलिमेंट का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, इसी पॉइंट ग्रुप के किसी दूसरे एलिमेंट का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन सेम और उसका इनवर्स, उसका रिजल्टेंट मुझे चेक करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अप्लाई कर रहा हूं सिग्मा V1। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन दिस सिग्मा V1, 2 and 3. दिस सिग्मा V1 इज अ प्लेन पासिंग थ्रू हाइड्रोजन नंबर 1. सिग्मा V1 इज अ प्लेन पासिंग थ्रू हाइड्रोजन नंबर 1. सिग्मा V2 मैं फ्रंट का केस ले रहा हूं 1, 2 and 3. सिग्मा V2 इज अ प्लेन पासिंग थ्रू हाइड्रोजन नंबर 3 एंड सिग्मा V3 इज अ प्लेन पासिंग थ्रू हाइड्रोजन नंबर 2. मैंने सिंपली एज्यूम किया, आप किसी और तरीके से भी एज्यूम कर सकते हैं। सिग्मा V1 को कुछ भी मान सकते हैं, 2 को कुछ भी मान सकते हैं, हमारे रिजल्टेंट जो है वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके ऊपर सिग्मा V1 अप्लाई कर रहा हूं। सिग्मा V1 इज अ प्लेन पासिंग थ्रू दिस हाइड्रोजन नंबर 1. तो रिजल्टेंट देखिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नंबर 1। अगर मैं ये वाला प्लेन पास कर रहा हूं, ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे, देन हाइड्रोजन नंबर 3, दिस वन इज हाइड्रोजन नंबर 2, लाइक दिस। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये वाला है मेरे पास हाइड्रोजन नंबर 1, 2 and 3, सॉरी 1, 2 and 3। अगर मैं ये वाला प्लेन पास कर रहा हूं लाइक दिस, ये वाला प्लेन पास कर रहा हूं मैं, ये प्लेन पास करने के बाद ये दोनों, इन दोनों के बीच में से प्लेन जा रहा है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे लाइक दिस। देन रिजल्टेंट जो हमारे पास देखिए क्या आया है ये। उसके बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं C31। इसके ऊपर देखिए आप C31 अप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट किस तरीके से आएगा, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन नंबर 3 नाउ दिस वन इज इन बैक साइड। ये वाला हाइड्रोजन नंबर 3 की जगह पे, 3 वाला 2 की जगह पे, 2 वाला 1 की जगह पे। रिजल्टेंट C31 में क्या आएगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नंबर 2, हाइड्रोजन नंबर 1 एंड हाइड्रोजन नंबर 3।
एंड देन रिजल्टेंट, उसके बाद मुझे लेना है सिग्मा V1 का इनवर्स। अब देखिए सिग्मा V1 मैंने यहां से पास किया था, इधर से पास करने के बाद ये दोनों हाइड्रोजन, ये वाला इधर आया था, ये वाला इधर गया था। अब मैं इन्वर्ट कर रहा हूं इसका, सेम मुझे प्लेन पास करना है, लेकिन ये वाला इधर आया था, अब ये वाला वापस इधर चला जाएगा, ये वाला वापस इधर चला जाएगा। देखिए ये वाला प्लेन पास कर रहा हूं, सिग्मा V1 इनवर्स देखिएगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नंबर 2, दिस वन इज हाइड्रोजन नंबर 3 एंड दिस वन इज हाइड्रोजन नंबर 1। तो देखिए C31 के ऊपर मैंने सिग्मा V1 का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट किया है, और C31 के ऊपर सिग्मा V1 का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट करने के बाद मुझे चेक करना है कि रिजल्टेंट जो है वो क्या आएगा। अब देखिए रिजल्टेंट जो होगा वो इनमें से कोई ना कोई एक होगा। अब स्टेप बाय स्टेप जनरली चेक करते हैं। देखिए सिंपल टर्म में अगर मैं चेक करना चाहूं तो देखिए ये मॉलिक्यूल है, इनिशियल मेरे पास ये था, सबसे पहले मैं C31 ही ऑपरेट कर रहा हूं इस पे। C31 ऑपरेट करने के बाद ये वाला हाइड्रोजन इस पोजीशन पे, ये वाला इधर और ये वाला इधर, मींस मेरे पास जो रिजल्टेंट निकल के आ रहा है वो रिजल्टेंट क्या आ रहा है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नंबर 3, दिस वन इज हाइड्रोजन नंबर 3, देन ये हाइड्रोजन नंबर 3 मेरा आएगा इस पोजीशन पे, दिस वन इज हाइड्रोजन नंबर 1 एंड दिस वन इज हाइड्रोजन नंबर 2। रिजल्टेंट मेरे पास ये निकल के आ रहा है। अगर मैं C31 ऑपरेट कर रहा हूं, कंपेयर कीजिए, क्या दोनों सिमिलर है? नहीं। देन एक C31 और ऑपरेट करते हैं, चलिए हम नेक्स्ट C31 और ऑपरेट करते हैं। हम नेक्स्ट C31 ऑपरेट करने के बाद रिजल्टेंट में चेक कर रहा हूं कि रिजल्टेंट मेरा क्या निकल के आ रहा है। वो देखिए ये वाला हाइड्रोजन इस पोजीशन पे, ये वाला इधर और ये वाला इधर की तरफ आ रहा है। रिजल्टेंट क्या आएगा, नाइट्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन नंबर 2, दिस वन इज हाइड्रोजन नंबर 3 एंड दिस वन इज हाइड्रोजन नंबर 1। ये जो मेरे पास आ रहा है 2 C3 ऑपरेट करने के बाद आ रहा है। रिजल्टेंट जो मेरे पास जो इमेज आएगी इससे ये आ रहा है, इन दोनों को कंपेयर कीजिए, बिल्कुल सेम है। दैट मींस फर्स्ट से अगर मुझे लास्ट वाला लेके जाना है, दिस वन इज दैट इज इक्वल टू द C3 को मैं 2 बार ऑपरेट कर रहा हूं, तो सिमिलर टर्म में हम बोल सकते हैं ना, सिग्मा V1 C31 और सिग्मा V1 का इनवर्स दैट इज इक्वल टू द C32। वो दोनों क्या आ रहे हैं, C32 के इक्वल आ रहे हैं। देन दिस C31 एंड C32 दीज आर द कॉन्जुगेट एलिमेंट। ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेट एलिमेंट है। और अगर ये दोनों कॉन्जुगेट एलिमेंट है, बोथ डिफाइंस अ क्लास, ये एक ही क्लास को डिफाइन करेंगे। मीन C31 एंड C32 इन केस ऑफ अ C3V पॉइंट ग्रुप, दीज आर रिप्रेजेंट अ सिंगल क्लास, एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद चलिए हम एक और डिस्कस करते हैं इसी के केस में। मैं सिग्मा V1 के ऊपर C31 को अप्लाई करना चाह रहा हूं, देखिएगा। सिंपल सा एग्जांपल है, नाइट्रोजन। अभी जो मैं चेक करना चाह रहा हूं वो क्या है, सिग्मा V1 के ऊपर C31 का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेक करना है किसके इक्वल आएगा। सिग्मा V1 के ऊपर C31 इसका सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे चेक करना है। देखिए सबसे पहले मैं ले रहा हूं C31, हाइड्रोजन नंबर 1, 2 एंड 3, सिग्मा V1 दिस वन इज दिस प्लेन, हाइड्रोजन नंबर 1 इनिशियल वाले से है। सबसे पहले C31 चेक कर रहा हूं। देखिए मैं C31 में ये सिंपल इस तरीके से इंटरचेंज करेंगे, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड दिस वन इज अगेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नंबर 3, हाइड्रोजन नंबर 1 एंड दिस वन इज हाइड्रोजन नंबर 2। उसके बाद मैं ले रहा हूं सिग्मा V1। सिग्मा V1 इज अ प्लेन पासिंग थ्रू दिस, ये वाला प्लेन है, इसमें भी सेम ये वाला प्लेन रहेगा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे। प्लेन जो है वो हाइड्रोजन के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होगा, हमने इनिशियल केस में माना है दिस वन इज सिग्मा V1, तो इसमें ये वाला प्लेन ही सिग्मा V1 रहेगा। देन नाइट्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन नंबर 3, और ये दोनों क्या कर जाएंगे, आपस में इंटरचेंज कर जाएंगे। तो ये मैंने अप्लाई किया सिग्मा V1। आफ्टर दैट मुझे अप्लाई करना है C31 को, सॉरी C31 का इनवर्स ऑपरेट करना है। अब देखिए इस वाले में मैंने इसको अगर जिस डायरेक्शन में रोटेट किया था क्लॉकवाइज, इसको अब हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना है। देन
इसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज किस तरीके से लेना है, लाइक दिस, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा और ये वाला इधर आएगा। इसमें हमने C31 में हमने 120 पे क्लॉकवाइज रोटेट किया था, C31 का इनवर्स है, मुझे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो रिजल्टेंट चेक कीजिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। जैसे देखिए हाइड्रोजन नंबर 3 है, हाइड्रोजन नंबर 1 है, हाइड्रोजन नंबर 2 है। अब देखिए ये रिजल्टेंट आ रहा है। अब मुझे ये इससे ये चेक करना है कि इनका सभी का रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा, इनमें से किसी न किसी एक सिमेट्री एलिमेंट के इक्वल आएगा। अब देखिए फर्स्ट एंड थर्ड, अगर मैं कोई भी एक प्लेन पास कर रहा हूं, इस हाइड्रोजन नंबर 3 से पास होते हुए जा रहा है जो, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर जाएंगे। हाइड्रोजन नंबर 3 अपनी पोजीशन पे है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। और मैंने बोला था ए प्लेन पासिंग थ्रू हाइड्रोजन नंबर 3 इज अ सिग्मा V2, मींस इन सभी का रिजल्टेंट किसके इक्वल आ रहा है, सिग्मा V2 के रिजल्टेंट आ रहा है। देन वी कैन से दैट द सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ C31 ऑन सिग्मा V1 विल गिव्स सिग्मा V2, उसका रिजल्टेंट किसके इक्वल आ रहा है, सिग्मा V2 के इक्वल आ रहा है। And we can say that the sigma V1 and sigma V2, these are the conjugate element and these represent a single class, वो एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलर वे में हम C32 के ऊपर भी ऑपरेट कर सकते हैं, सिग्मा V2 पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। हर एक के ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप ऑपरेट कर करके कॉन्जुगेट एलिमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं। तो जनरल केस में अगर हम इसे समराइज करना चाहें, आइडेंटिटी जो होता है वो अपने आप में एक अलग क्लास को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड केस में बात करूं, C31 एंड C32 दीज आर द कॉन्जुगेट एलिमेंट, सिग्मा V1, सिग्मा V2 एंड सिग्मा V3 दीज रिप्रेजेंट ए सिंगल क्लास, दैट मींस दीज आर कॉन्जुगेट एलिमेंट। आइडेंटिटी अपने आप में एक खुद का एक अलग क्लास को रिप्रेजेंट करता है। दीज आर द कॉन्जुगेट एलिमेंट एंड दीज आर कॉन्जुगेट एलिमेंट इन केस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर इस तरीके से शो करते हैं। अब देखिए इसमें जो मेन पॉइंट जो निकल के आ रहे हैं, कि कोई भी एलिमेंट C जिसका मैंने सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट किया है वो A और B के साथ कम्यूट नहीं करेगा। दैट मीन्स देखिए मैंने अभी ऑपरेट किया था A के ऊपर, मैंने C का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है और मेरे पास रिजल्टेंट क्या आ रहा है, B। मीन्स अगर हमें कॉन्जुगेट एलिमेंट्स को डिफाइन करना है या क्लास को डिफाइन करना है तो रिजल्टेंट ये जो C है इट डज नॉट कम्यूट और इट शुड नॉट कम्यूट विद A एंड B, वो A और B के साथ कम्यूट नहीं करेगा। और अगर वो A और B के साथ लेट अस अज्यूम मान लीजिए कम्यूट करता भी है तो देखिए क्या रिजल्टेंट आएगा, C इनवर्स। मुझे ये रिजल्टेंट चेक करना है इसका। अब C इनवर्स A अगर कम्यूटेशन रूल को फॉलो करता है उस केस में किसी भी एलिमेंट को अप्लाई किया मैंने, उसका इनवर्स लिया है, ये क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, रिजल्टेंट A दैट इज इक्वल टू द A, वो क्या आएगा, A के इक्वल आएगा। देन सिंपल सी टर्म है टू डिफाइन द कॉन्जुगेट एलिमेंट और क्लास ऑफ ए ग्रुप, दिस सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है जिसका हमने सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट किया है किसी दूसरे एलिमेंट A पे, इट शुड नॉट कम्यूट विद A एंड B, वो A और B के साथ कम्यूट नहीं करेगा। लेट अस अज्यूम मान लीजिए वो कम्यूट कर रहा है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, देखिए मान लीजिए ये C जो है वो A के साथ कम्यूट कर रहा है, कम्यूटेशन के रूल के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, C इनवर्स इंटू A, और किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट किया उसका इनवर्स लिया है तो वो रिजल्टेंट किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, आइडेंटिटी इंटू A, और आइडेंटिटी को हम जिस भी एलिमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे वो खुद एलिमेंट आएगा। मींस अगर कोई भी एलिमेंट किसी A या B के साथ अगर कम्यूट करता है तो रिजल्टेंट वही एलिमेंट आएगा। दैट मीन्स इट डज नॉट रिप्रेजेंट कॉन्जुगेट एलिमेंट, वो कॉन्जुगेट एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। दिस वन इज अ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए इस कॉन्जुगेट एलिमेंट के बिहाफ पे हम सिंपल टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए कॉन्जुगेट एलिमेंट निकालना
up to the C2V or C3V, it is a very easy to define the conjugate element, जिसमें जिस पॉइंट ग्रुप के करेस्पॉन्डेंस लेस नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, जिस भी पॉइंट ग्रुप के करेस्पॉन्डेंस लाइक दैट C2V हो गया, C3V हो गया, लाइक दैट C2 हो गया, मींस CN हो गया, इनके लिए हम कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के लिए सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर करके चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ क्लास के बारे में। लेकिन अगर मेरे पास कोई हाई सिमेट्री का कोई भी पॉइंट ग्रुप आता है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, लाइक दैट टेट्राहेड्रल की बात कर रहा हूँ 20 एलिमेंट होते हैं सिमेट्री एलिमेंट, ऑक्टाहेड्रल की बात करता हूँ 48 होते हैं, आइकोसाहेड्रॉन की बात करता हूँ 120 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके केस में अगर मुझे क्लास डिफाइन करनी हो, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स को बताना हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसको डिफाइन करना by applying the similarity transformation, and there are the simple rules to define the class of a group. Simple rules to determine class of a group. किसी भी ग्रुप की क्लास को डिफाइन करने का कौन कौन से रूल हो सकते हैं? अब देखिए सिंपल टर्म में अगर हम बात करें, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक सिग्मा एच है और एक इन्वर्जन है। ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो हर सिमेट्री एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट है, सिग्मा एच है, दे आर कम्यूट विद एवरी सिमेट्री एलिमेंट। वो हर सिमेट्री एलिमेंट्स के साथ क्या करते हैं? कम्यूट करते हैं। और वो हर अगर सिमेट्री एलिमेंट्स के साथ अगर कम्यूट करेंगे तो ये अपने आप में डिफरेंट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अलग क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, ये अलग क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, ये अलग क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। जैसा कि मैंने अभी बताया था, अगर ये कम्यूटेशन लॉ को फॉलो करता है तो रिजल्टेंट मेरे पास क्या आएगा? ए ही आएगा। मींस ए के साथ ही कॉन्जुगेट है, ए के साथ मतलब कम्यूटेशन लॉ को फॉलो कर रहे हैं, मींस ए अपने आप में एक अलग क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर बी आता है, लेट अस अज्यूम बाय अप्लाइंग सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, तो ए और बी क्या है? कॉन्जुगेट, ये दोनों मिलकर एक क्लास बनाएंगे। लेकिन अगर इसका रिजल्टेंट सेम आता है, मींस सी जो है वो ए के साथ अगर कम्यूट कर रहा है, तो ये अपने आप में एक अलग क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलर वे में हम बात करते हैं आइडेंटिटी, सिग्मा एच और इन्वर्जन, ये हर एक सिमेट्री एलिमेंट्स के साथ क्या करते हैं? कम्यूट करते हैं। तो ये अपने आप में एक क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे। Okay, then identity sigma h and I, these are commute with each and every element, so they represent the separate class of a group. उसके बाद हम बात करते हैं CNK and CN(n-k). किसी भी पॉइंट ग्रुप के अंदर अगर ये सिमेट्री एलिमेंट हैं, ये अपने आप में एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सिमिलर वे में अगर इम्प्रॉपर की बात करूं, SNK एंड SN(n-k), ये भी अपने आप में अलग से एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक दिस, अभी मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट के केस में बोला था, आइडेंटिटी के केस में C3V पॉइंट ग्रुप के केस में बोला था मैंने, C3(1) एंड C3(2), ये अपने आप में एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दोनों CNK एंड CN(n-k) इस रूल को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स जो भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री CNK और CN(n-k) इस क्लास से अगर बिलोंग करेंगे या इस रूल को फॉलो करेंगे, तो वो अपने आप में एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सिमिलर केस में अगर इम्प्रॉपर एक्सिस की बात करूं, तो इम्प्रॉपर एक्सिस के केस में भी अगर कोई भी इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, दैट मींस वो अपने आप में एक क्लास को रिप्रेजेंट करे। चलिए हम एक दो एग्जांपल्स के केस में स्टडी करते हैं। तो रही बात रिफ्लेक्शन की, अगर रिफ्लेक्शन सेम प्लेन में दे रखा है तो वो अपने आप में एक क्लास है। और अगर रिफ्लेक्शन का प्लेन, मान लीजिए एक रिफ्लेक्शन ये है, एक रिफ्लेक्शन ये है, दैट मींस अगर दोनों अलग अलग केस में दे रखे हैं, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करते हैं। देखिए चलिए, पहले C2V को स्टडी कर रहा हूं। C2V के केस में आइडेंटिटी है, C2 है, सिग्मा V1 है एंड सिग्मा V2 है। इसके केस में अगर मुझे नंबर ऑफ क्लास बतानी है, तो आइडेंटिटी अपने आप में एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। C2 अकेला एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये अपने आप में एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बॉटम मॉलिक्यूल के केस में एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, दोनों अलग है, ये एक अलग क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ये एक अलग क्लास को रिप्रेजेंट करता है। दैट मींस
क्लास को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 4। सिंपल टर्म में जो क्लास है उसको हम स्मॉल k सिंपल से डिनोट करते हैं ना, रिजल्टेंट C2V के केस में नंबर ऑफ क्लासेस आर 4। और सिंपल टर्म में C3V का केस हमने स्टडी किया था, एक आइडेंटिटी है, C3 1 है, C3 2 है, ये एक क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा V 1 2 एंड 3 ये 3 है, ये एक अलग क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स इन केस ऑफ अ C3V पॉइंट ग्रुप टोटल नंबर ऑफ क्लासेस आर 3। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी आएंगी हमारे पास? 3 निकल के आ रही। सिमिलर टर्म में आप किसी भी पॉइंट ग्रुप के केस में चेक कर सकते हैं। जैसे मैं एक और ले रहा हूं, चलिए एक पॉइंट ग्रुप और लेके चलते हैं। दिस वन इज अ C3H। C3H एग्जाम्पल इज अ बोरिक एसिड, आइडेंटिटी है, C3 1 है, C3 2 है, सिग्मा H है, S3 1 होगा और S3 5 होगा इसमें। अब बेसिक टर्म में देखिए, C3 1, C3 2, सिग्मा H, सिग्मा H है, C3 ओके। अच्छा, इसमें एक सिंपल सा रूल और निकल के आता है जब हम कभी भी क्लास डिफाइन करते हैं। मैंने बोला CNK एंड CNN-K, जब कभी भी सिग्मा H प्रेजेंट होता है तो ये दोनों अलग अलग क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली कभी भी सिग्मा H अगर प्रेजेंट होगा, सिग्मा H प्रेजेंट होगा या सिग्मा V एब्सेंट होता है जनरली, ये दोनों जो हैं वो अलग अलग क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे। कब? जब सिग्मा V जो होता है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट ग्रुप में क्या होता है? एब्सेंट। वैसे ही SNK और SNN-K ये अलग अलग क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे जब क्या होता है? वर्टिकल प्लेन क्या होता है किसी भी पॉइंट ग्रुप में एब्सेंट होता है। दैन देखिए इसमें आइडेंटिटी अपने आप में एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। C3 1 और C3 2 जनरली वो एक ही क्लास को रिप्रेजेंट करने चाहिए, बट हमारा क्लास को डिफाइन करने का जो रूल क्या है वो क्या है? अगर सिग्मा V एब्सेंट है किसी भी किसी भी पॉइंट ग्रुप के करस्पॉन्डिंग सिमेट्री एलिमेंट्स में, अगर सिग्मा V एब्सेंट है तो CNK एंड CNN-K वो क्या होंगे? वो अलग अलग क्लासेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिग्मा V जो है वो इसमें एब्सेंट है, ये अलग क्लास होगा, ये अलग क्लास होगा, ये अपने आप में एक क्लास अलग क्लास है, ये अलग क्लास है, ये अलग क्लास है। सिमिलर वे में हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन C3H विल बी 6। वो कितने आएंगे? 6 आएंगे सिमिलर टर्म में। इस तरीके से हम अलग अलग क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। देन दिस वन इज ओवरऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप। किसी भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक दो टर्म्स और निकल के आती हैं, स्मॉल से टर्म्स लाइक दैट व्हाट डू मीन बाय अबेलियन ग्रुप्स, व्हाट डू मीन बाय आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। देन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स को देखिए हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। दीज आर द सिंपल टर्म्स व्हिच इज यूजफुल इन ग्रुप थ्योरी। दिस वन इज अ आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स जनरली किस तरीके से डिफाइन करते हैं? मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो पॉइंट ग्रुप है, वो आइसोमॉर्फिक कब होंगे? जब किसी भी दो पॉइंट ग्रुप में सेम ऑर्डर एंड सेम नंबर ऑफ क्या होंगे? क्लासेस होंगे। सेम नंबर ऑफ ऑर्डर होंगे और सेम नंबर ऑफ क्लास होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, उसकी जो ग्रुप मल्टीप्लीकेशन टेबल है वो ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए? सेम डायमेंशन की होनी चाहिए, सेम डायमेंशन की होनी चाहिए। ग्रुप मल्टीप्लीकेशन टेबल दैट शुड बी ऑफ सेम डायमेंशन, और सेम डायमेंशन की होनी चाहिए। चलिए हम जनरल केस में चेक करते हैं। जैसे हमारे पास एक तो CS पॉइंट ग्रुप है, एक C2 पॉइंट ग्रुप है। चेक करते हैं, एक CS पॉइंट ग्रुप है, एक C2 पॉइंट ग्रुप है। CS एक ऐसा पॉइंट ग्रुप जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, लाइक दिस। आइडेंटिटी तो होगा ही होगा, एक सिग्मा सिग्मा होता है। C2 के केस में मीन CN एक ऐसा पॉइंट ग्रुप जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ही प्रेजेंट होगा, लाइक दिस एंड द CN। इसके केस में क्या आएगा? C2 आइडेंटिटी
और दूसरा क्या होगा C2। दो ही, इसका ऑर्डर भी क्या है 2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2, नंबर ऑफ क्लासेस 2, नंबर ऑफ क्लासेस 2। इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल ड्रॉ करते हैं। CS आइडेंटिटी सिग्मा, आइडेंटिटी सिग्मा। सिमिलर टर्म में C2 आइडेंटिटी, C2 आइडेंटिटी एंड C2। ये अलग अलग मेरे पास ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल है। अब देखिए फर्स्ट कॉलम आइडेंटिटी सिग्मा एंड दिस वन इज अ सिग्मा एंड सिग्मा सिग्मा आइडेंटिटी। वैसी आइडेंटिटी C2, दिस वन इज अ C2, दिस वन इज अ आइडेंटिटी। अब देखिए इसकी डायमेंशन भी बिल्कुल सेम है। नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप इज 2, ऑर्डर भी क्या है 2, डायमेंशन भी इसकी सेम है, नंबर ऑफ क्लासेस भी सेम है। दैट मीन्स वी कैन से दैट CS एंड C2 these are represent the isomorphic group, these are the example of isomorphic group। वो isomorphic group का एग्जाम्पल होता है। उसके बाद एक और है बस हमारे पास, दिस वन इज अबेलियन ग्रुप्स। एक ऐसा पॉइंट ग्रुप जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ऑल आर कम्यूट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं कम्यूट करते हैं। बेसिकली वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं कम्यूट करते हैं। और उसके ग्रुप मल्टीप्लिकेशन में जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं ऑल शुड बी आइडेंटिटी। वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जनरल केस में मैं कोई भी एग्जांपल लेके चल रहा हूं। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कम्यूट टू ईच अदर, वो क्या होंगे कम्यूट होंगे। और डायगोनल जो होगा, डायगोनल एलिमेंट, दीज आर द आइडेंटिटी एलिमेंट, कम्यूट होंगे। फर्स्ट अबेलियन का जो रूल है, अबेलियन ग्रुप वो होंगे जिसमें ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट, ऑल द एलिमेंट्स कम्यूट टू ईच अदर एंड ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी आइडेंटिटी एलिमेंट। लेट अस अज्यूम द एग्जांपल ऑफ C2V पॉइंट ग्रुप। आइडेंटिटी C2 सिग्मा V1 सिग्मा V2। सिमिलर केस में आइडेंटिटी C2 सिग्मा V1 एंड दिस इज सिग्मा V2। इसका ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया था पहले। आइडेंटिटी C2 सिग्मा V1 एंड सिग्मा V2। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम दैट विल बी मोस्ट सिमेट्रिक इन नेचर। C2 आइडेंटिटी C2 सिग्मा V1, रोटेशन इनटू रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन। Sigma V2 and C2, this one is a reflection, sigma V1 and C2, this one is a sigma V2, sigma V1 identity, sigma V1 sigma V2, reflection into reflection is equal to rotation, reflection and rotation is equal to the reflection, sigma V1 सिग्मा V2 सिग्मा V1, दिस वन इज C2 और ये क्या है आइडेंटिटी। दिस वन इज अ ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ C2V पॉइंट ग्रुप। एंड इन केस ऑफ अ C2V पॉइंट ग्रुप, ये अपने आप में एक अलग क्लास को रिप्रेजेंट करता है। दिस वन इज अ क्लास, दिस वन इज अ डिफरेंट क्लास एंड दिस वन इज अनदर डिफरेंट क्लास। और क्लास के लिए हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अगर कम्यूट करेगा तो वो अपने आप में एक अलग क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस मीन्स इन केस ऑफ द C2V पॉइंट ग्रुप, in case of the C2V point group, all these four symmetry elements commute to each other. Hence we can say that total number of classes are 4. And the second rule, all the diagonal elements should be identity. All these diagonal elements are identity element. So this one C2V point group is an example of आइडेंटिटी। C2V पॉइंट ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ अबेलियन ग्रुप, वो एक अबेलियन ग्रुप का एग्जांपल होता है। एंड दिस वन इज ओवरऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप, हाउ वी डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, क्लास ऑफ ए ग्रुप, conjugate element, what do you mean by similarity transformation, isomorphic groups, and overall about the abelian groups. And this one is overall about the today's lecture.